गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये इंडियन कल्चरल रेनेसेंस कीजिए, मैं उसकी चर्चा करूँगा। 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था वो अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। धर्म के मानवतावादी स्वरूप का स्थान पाखंड और आडम्बर ने ले लिया था और ये मानवतावादी स्वरूप अब भी धर्म नहीं ले पाया है। मुझे अब भी याद है वर्तमान में भी जो लंगर चल रहे हैं सिख धर्म द्वारा, उनकी हिंदू और इस्लाम धर्म के जो मतावलंबी हैं उनके द्वारा प्रशंसा की जा रही कि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो अच्छा ही सीखे, मैं सिख धर्म की इसके लिए बहुत ही भारी भारी प्रशंसा करूँगा। बुरी बुरी प्रशंसा की उन लोगों ने लोगों का दिल जीतने का काम किया है लंगरों का आयोजन करके और निस्वार्थ भाव से। और वो भी ये सबसे बड़ी बात है, वो ये नहीं पूछते कि आप हमारे धर्म या आस्था को मानने वाले हैं या नहीं है। वो कहती हैं हर मानव का यहाँ सम्मान है। तो धर्म का चेहरा मानवतावादी बने, वर्तमान में भी पाखंड और आडंबर उसका स्थान न ले, मानवतावादी स्वरूप का स्थान। तो 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। आम आदमी और धर्म एक भार बन गया था। सती प्रथा, बाल हत्या, मानव बलि और संकीर्ण जाति प्रथा इत्यादि सामाजिक अभिशापों को भी धर्मानुरूप माना जाने लगा था। इनको भी धर्म के अनुरूप मान्यताएं दे दी गई थी। सामाजिक जीवन में अनेक तरह के अंधविश्वासों का बोलबाला था। रूढ़िवादी संस्कारों ने जीवन को जकड़ा हुआ था। यदि भी 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी राज की स्थापना से पहले ही इन बुराइयों का प्रतिरोध होने लगा था, फिर भी व्यापक अर्थों भारतीय पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में हुआ और 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में शुरू हो चुका था। राजा राम मोहन राय जी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। सती प्रथा उन्मूलन करवाकर 19वीं शताब्दी तीसरे दशक में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी राज की स्थापना प्रसार के साथ साथ जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए उनमें सामाजिक जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रसार तथा संचार और परिवहन के साधनों के विकास ने इस परिवर्तन की गति को और तीव्र कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ही आधुनिक शिक्षा आई, सामाजिक रूढ़ियों की जकड़न कमज़ोर हुई और संकीर्ण सोच खत्म होने की तरफ बढ़ी। वस्तुतः भारत में अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के वर्चस्व की स्थापना की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय पुनर्जागरण का उदय हुआ था, जिसके फलस्वरूप भारत में अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन भी खड़े हुए। इसमें कोई दो नहीं। भारतीयों ने अलग अलग समय में और धर्म संबंधी सुधार आंदोलन शुरू किए। रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच वालों ने को उनका समर्थन नहीं किया। अच्छे विचारों के लोग उनके अनुयायी बने, उनके प्रशंसक बने और रूढ़िवादी उनके खिलाफ लड़ते भिड़ते रहे। उन्होंने कोई उनकी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनको आलोचना का शिकार बनाया। धन्यवाद।